दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूं जिसे देखने के बाद अब आप भी करोड़पति बनने वाले हैं। जी हां, आज मैं बात करने जा रहा हूं इस आईपीएल के 27वें मुकाबले के बारे में, जो कि खेला जाएगा आज शाम को 7:30 बजे पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच में, जो कि महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मोहाली में होने जा रहा है। और दोस्तों इस मैच में जिस भी बंदे की टीम फर्स्ट रैंक पर रहेगी उसको मिलने वाले हैं पूरे 3 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों आप सबको पता है कि ग्रैंड लीग जीतने के लिए सिर्फ एक टीम काफी नहीं है, हमें अलग अलग तरीकों से टीम बनाने का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना होता है और कई सारी टीम बनानी पड़ती है, तभी जाकर थोड़े बहुत चांस होते हैं फर्स्ट रैंक आने के। लेकिन घबराए नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मैच की सिर्फ 5 टीम बना करके देने वाला हूं जो जिताएगी आपको मेगा ग्रैंड लीग। तो इसलिए रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में, पिछले मैचों में इस वेन्यू पे इन दोनों टीमों की परफॉर्मेंस कैसी रही थी ये भी हम देखने वाले हैं। फिर प्लेयर्स बैटल को देखेंगे, उसके बाद में कैप्टन और वाइस कैप्टन हम अपनी फैंसी टीम में किन प्लेयर्स को रख सकते हैं उसको भी हम जानने वाले हैं। और फिर एंड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको इस मैच में 5 ग्रैंड लीग की टीम तैयार करके देने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों यहाँ स्टेडियम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ T20 के टोटल 25 मुकाबले खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने यहाँ 16 मुकाबले जीते हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने यहाँ सिर्फ 9 मुकाबले विन किए हैं। मतलब जो भी टीम यहाँ टॉस जीतेगी मुझे लगता है कि सबसे पहले वो बैटिंग फर्स्ट करना ही पसंद करेगी और उसी टीम के सबसे जो हाई चांस जीतने के जो है ज्यादा रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 150 से 160 के बीच में रहने वाला है। हाईएस्ट टोटल यहाँ 238 बनाए गए थे, लोएस्ट टोटल यहाँ 53 रन बनाए गए थे। बाकी स्कोरिंग पैटर्न को भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ 150 से नीचे का स्कोर जो है 14 बार बना है, 150 से 170 का स्कोर यहाँ 4 बार, 170 से 190 के बीच स्कोर यहाँ 5 बार और 190 से ऊपर का जो स्कोर है सिर्फ 2 बार ही गया है। बाकी दोस्तों इस वेन्यू पर खेले गए रिसेंटली मैचेस को भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ इस आईपीएल के दोस्तों अब तक 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं। एक मुकाबला हुआ था यहाँ 23 मार्च 2024 को दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच में, और दूसरा मुकाबला खेला गया था यहाँ 9 अप्रैल 2024 को यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच में। दोस्तों यहाँ जो 23 मार्च को मुकाबला हुआ था, यहाँ क्या हुआ कि दिल्ली कैपिटल की टीम ने यहाँ पहले बैटिंग करते हुए 174 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पे, और पंजाब किंग्स की टीम ने यहाँ सेकंड बैटिंग करते हुए भी इस मैच को इजीली विन कर लिया था सिर्फ 6 विकेट के नुकसान पे। और पंजाब किंग्स की टीम ने यहाँ 177 रन बनाए थे और इस मैच को जो है विन कर लिया था। फर्स्ट इनिंग में यहाँ पेसर को 5 विकेट मिले थे, स्पिनर को 2 मिले थे। सेकेंड इनिंग में पेसर को 3 और स्पिनर को यहाँ 2 विकेट मिले थे। उसके बाद में दोस्तों जो यहाँ आखिरी मुकाबला 9 अप्रैल 2024 को खेला गया था, ये हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच में, जहाँ क्या हुआ कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 182 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पे, और पंजाब किंग्स की टीम ने यहाँ सेकंड बैटिंग करते हुए सिर्फ 180 रन बना पाई थी 6 विकेट के नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग में यहाँ भी पेसर को 9 विकेट मिले थे और सेकंड इनिंग में देखा जाए तो पेसर को यहाँ 6 विकेट और स्पिनर को यहाँ कोई विकेट नहीं मिला था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन दोनों ही मैचों में अगर बात की जाए पेसर और स्पिनर की, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को विकेट मिले हैं तो वो यहाँ पेसर को यानी कि फास्ट बॉलर को मिले हैं। स्पिनर को यहाँ जो 9 अप्रैल को जो ये मुकाबला हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच में, दोस्तों यहाँ स्पिनर को ना तो फर्स्ट इनिंग में विकेट मिले और ना ही सेकेंड इनिंग में विकेट मिले थे। हालांकि जो 23 मार्च इससे पहले जो मुकाबला खेला गया था, वहां क्या हुआ कि स्पिनर को यहाँ फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट मिले थे और सेकेंड इनिंग में भी स्पिनर को यहाँ 2 विकेट मिले थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर मान के चलिए स्कोर अगर 180 से ऊपर चला जाता है तो मान के चलिए कि स्कोर जो है जो चेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, और जो स्कोर मान लो 170 के नीचे रहता है उस टाइम किसी भी टीम के लिए इस स्कोर को जो है चेज करना आसान होता है। बाकी दोस्तों उससे पहले जो मुकाबले यहाँ खेले गए थे वो हुए थे 2 नवंबर 2023 को। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो दिल्ली की टीम यानी कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ 176 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे, और फिर दूसरी टीम यहाँ 137 रन नहीं बना पाई थी और लगभग पूरी की पूरी टीम जो है ऑल आउट हो गई थी। फर्स्ट इनिंग में यहाँ पेसर को 6 विकेट मिले थे, स्पिनर को यहाँ भी कोई विकेट नहीं मिला। सेकेंड इनिंग में पेसर को 4 और स्पिनर को यहाँ 5 विकेट मिले थे।
उससे पहले दोस्तों जो मुकाबला खेला गया था इसी ग्राउंड पर और इसी दिन को, ये हुआ था मुंबई के बीच में, जहां मुंबई की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 148 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे, और बड़ौदा की टीम ने यह सेकंड बैटिंग करते हुए 149 रन बना पाई थी 7 विकेट के नुकसान पर। यहाँ क्या हुआ कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम यानी बड़ौदा की टीम ने इस मैच को विन कर लिया था। बाकी फर्स्ट इनिंग में पेसर को 6 विकेट मिले थे और स्पिनर को यहाँ 2 विकेट मिले थे। सेकंड इनिंग में पेसर को 3 और स्पिनर को यहाँ 2 विकेट मिले थे। तो यहाँ भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ सबसे ज्यादा अगर किसी को विकेट मिले हैं तो यहाँ टोटल 9 विकेट जो मिले थे वो पेसर यानी कि फास्ट बॉलर को मिले थे। स्पिनर को यहाँ सिर्फ टोटल 3 विकेट मिले थे। तो यहाँ आप देख लो कि दोस्तों इस बार यहाँ आपको स्पिनर के मुकाबले पेसर ही सबसे ज्यादा विकेट निकालते हुए दिखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो मैच थे ना 2 नवंबर वाले, इनको छोड़ो, जो अभी हाल ही में यहाँ इस ग्राउंड पर मैच खेले गए थे इस आईपीएल के, इनको अगर हम देखें तो यहाँ जो 9 अप्रैल को मैच हुआ था यहाँ टोटल पेसर को विकेट मिले थे। यहाँ देख लो आप फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में कुल मिलाकर 15 विकेट यहाँ पेसर को विकेट मिले थे, स्पिनर को जबकि यहाँ एक भी विकेट नहीं मिला था। और जो 23 मार्च को जो मुकाबला हुआ था दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग्स के बीच में, यहाँ टोटल जो पेसर को 8 विकेट मिले थे और स्पिनर को यहाँ सिर्फ 4 विकेट मिले थे। तो आप इस बार अपनी फैंसी टीम में स्पिनर के मुकाबले पेसर को अपनी टीम में ज्यादा रखना है, और स्पिनर अगर आप रखना चाहो, क्योंकि दोस्तों जो भी टीम यहाँ पहले फील्डिंग करेगी उस टीम के आप लोगों को यहाँ पेसर रखने हैं, और जो टीम यहाँ बैटिंग कर रही है पहले उस टीम के आप लोगों को स्पिनर रखने हैं, क्योंकि दोस्तों स्पिनर जो है वो फर्स्ट इनिंग के मुकाबले सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में जो हेड टू हेड मैचेस खेले गए थे वो अब तक 26 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें 11 मुकाबले यहाँ पंजाब किंग्स की टीम ने विन किए हैं और 15 मुकाबले यहाँ राजस्थान रॉयल्स की टीम ने विन किए हैं। बाकी दोस्तों रीसेंट फॉर्म अगर देखा जाए तो पिछले 5 मुकाबलों में पंजाब किंग्स की टीम सिर्फ 2 ही मुकाबले जीत पाई है, और राजस्थान रॉयल की टीम पिछले 5 मुकाबलों में से सिर्फ 1 ही मुकाबला हारी है और 4 मुकाबले इसने विन किए हैं। तो स्ट्रॉन्ग टीम की अगर मैं बात की जाए तो यहाँ राजस्थान रॉयल की टीम जो वो स्ट्रॉन्ग टीम रहने वाली है। बाकी दोस्तों क्योंकि ये पंजाब किंग्स देखा जाए तो इनका होम ग्राउंड भी है जिस वेन्यू पर ये मुकाबला खेला जाएगा, तो थोड़ा बहुत एडवांटेज यहाँ पंजाब किंग्स की टीम को भी रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, उसे अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो उसे पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लाइनअप आउट होने के बाद में अगर टीम में कोई बदलाव होते हैं, प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेज होते हैं या पिच में कुछ चेंजेज होते हैं, तो उसकी पूरी अपडेट मैं आपको यहीं पर देने वाला हूँ। उसके अलावा आपको यहीं पर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी मिल जाती है विद कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब के चैनल डेली न्यू हब को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो या टीम बना करके दूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान रॉयल की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। दोस्तों राजस्थान की तरफ से आप लोगों को जोश बटलर और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए देखेंगे। उसके बाद में फर्स्ट डाउन पोजीशन पर आपको यहाँ संजू सैमसन दिखेंगे। फिर उसके बाद में आपको रियान पराग दिखेंगे जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में भी रहेंगे। बाकी सिमरन हिटमायर आपको बैटिंग वाले सेक्शन में दिखेंगे और ध्रुव जुरेल भी आपको बैटिंग वाले सेक्शन में दिखने वाले हैं। फिर रविचंद्रन अश्विन आपको यहाँ ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे और बॉलिंग वाले सेक्शन में आप लोगों को यहाँ ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, युजवेंद्र चहल और कुलदीप सेन आपको इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पंजाब किंग्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो पंजाब किंग्स की तरफ से आप लोगों को शिखर धवन और जॉनी बेरिस्टो आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी फर्स्ट डाउन पोजीशन पर आपको प्रभ सिमरन सिंह, उसके बाद में सैम करन जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे, ये भी आपको इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। बाकी फिर आपको विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में जितेश शर्मा दिखने वाले हैं। फिर आपको सिकंदर रजा जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे। फिर आपको यहाँ सुशांत सिंह जो कि बैटिंग वाले सेक्शन में आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं। बॉलिंग वाले सेक्शन में दोस्तों आप लोगों को हरप्रीत बराड़, उसके बाद में हर्षल पटेल, आशदीप सिंह और कगिसो रबाडा दिखने वाले हैं। तो ये थी दोस्तों इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11। अब सेक्शन वाइज एनालिसिस को देखते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन को। विकेट कीपिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम से आप लोगों को यहाँ जॉनी बेरिस्टो और जितेश शर्मा विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में दिखेंगे। वहीं दोस्तों यहाँ राजस्थान रॉयल की टीम से आप लोगों को जोश बटलर और संजू सैमसन दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों जॉनी बेरिस्टो की अगर मैं बात करूं
तो ये ओपनिंग भी करेंगे, मैंने आपको बताया था। बाकी पिछले लास्ट 5 मैच के अगर इनके रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो ठीक ठाक फॉर्म में, हालांकि जो लास्ट में मुकाबला हुआ था वहां देखा जाए तो इन्होंने कुछ खास किए नहीं था, सिर्फ 0 रन पर ये आउट हो गए थे। बाकी आईपीएल के 44 मुकाबलों में 33 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 114 का जो रहा था। बाकी 50 का स्कोर इन्होंने 9 बार और 100 का स्कोर भी 1 बार किया है। हेड टू हेड के 5 मुकाबलों में 31 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 56 का रहा था। बाकी वेन्यू पर भी 2 मुकाबले में इन्होंने कुछ खास किया नहीं था, यहाँ सिर्फ 4 की एवरेज थी और जो बेस्ट स्कोर अगर देखा जाए सिर्फ 9 का था। तो मतलब जोनी बेयरस्टो देखा जाए तो हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही देखा जाए तो ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी तक देखा जाए तो इन्होंने इस आईपीएल में इतनी एकदम मतलब बड़ी पारी नहीं खेली है। हो सकता है इस मैच में आपको कुछ अच्छा करते हुए दिखे, मतलब 30 से 40 रन बनाते हुए आपको दिखे। तो ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जितेश शर्मा की अगर मैं बात करूं तो ये 5th डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं, काफी नीचे खेलने आते हैं। तो इस केस में बाकी देखा जाए तो इनकी रीसेंट फॉर्म भी कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है। अभी तक इन्होंने भी मतलब कोई इतनी बड़ी पारी खेली नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहो तो आप अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं कहूँगा इन्हें आप अपनी फैंसी टीम से इस बार ड्रॉप करके ही चलना। बाकी आईपीएल के 31 मुकाबलों में 23 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 49 का रहा था। हेड टू हेड के 3 मुकाबलों में 54 की एवरेज थी, बेस्ट स्कोर 44 का है। वेन्यू पर भी 2 मुकाबले खेले थे जहां इन्होंने कुछ खास किया नहीं था। तो यहाँ जितेश शर्मा को इस बार आप जो है अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ जोश बटलर की अगर मैं बात करूं तो ये ओपनिंग करेंगे। बाकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो जो लास्ट वाला मुकाबला हुआ था वहां इन्होंने कुछ खास किए नहीं था, सिर्फ 8 ही रन बनाए थे। उससे पहले इन्होंने 100 रन की पारी खेल चुके हैं। मतलब इन्होंने अगर देखा जाए तो इस आईपीएल में अपनी एक जो बड़ी पारी होती है ना वो खेल चुके हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इस मैच में आप कुछ अच्छा करते हुए देखेंगे। तो ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी आईपीएल के 101 मुकाबले खेले थे जहां 36 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 124 का है। हेड टू हेड के भी 13 मुकाबलों में 36 की एवरेज दी थी, बेस्ट स्कोर 82 का रहा था। देखा जाए तो काफी अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं और काफी अच्छे जो है ये बैट्समैन भी है और काफी अच्छे विकेट कीपर भी है। तो आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बाकी मैं कहूँगा इन्हें आप जो है इस बार अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप करके ही चलना। संजू सैमसन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये भी 1st डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं। लेकिन इस आईपीएल में देखा जाए तो अब तक इन्होंने लास्ट के जो 2 मुकाबले खेले गए थे, एक बार इन्होंने 69 रन की पारी खेली थी, फिर 68 रन की पारी खेल चुके हैं। लेकिन अब मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बड़ा करने वाले हैं या कुछ ये बड़ी पारी खेलने वाले हैं। तो आप इन्हें भी अगर आप चाहो तो इस बार अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप करके ही चलना। तो यहाँ विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में अगर बेस्ट प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको जोनी बेयरस्टो और जोश बटलर, इन दोनों में से आप जो किसी एक को अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये दोस्तों क्योंकि दोनों ओपनिंग करेंगे तो उस केस में ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। बाकी जितेश शर्मा और संजू सैमसन, इन दोनों में से आप जो किसी एक को अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जोनी बेयरस्टो और जोश बटलर, इन दोनों को आप अपनी फैंसी टीम में फिक्स करके चल सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में बैट्समैन वाले सेक्शन को देखा जाए तो यहाँ पंजाब किंग्स की तरफ से आपको शिखर धवन और उसके बाद में आशुतोष शर्मा और सुशांत सिंह दिखते हैं। वहीं दोस्तों राजस्थान रॉयल की टीम से आप लोगों को यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल और शिमरन हेटमायर दिखते हैं। शिखर धवन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों पिछले जो 2 मुकाबले हुए थे अभी तक इन्होंने इतना कुछ अच्छी जो परफॉर्मेंस दी नहीं है। एक बार इन्होंने 70 रन की पारी खेली थी। बाकी आईपीएल के 222 मुकाबले खेल चुके हैं, 35 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 106 का रहा था। जहां हेड टू हेड में देखा जाए तो 24 मुकाबलों में 32 की एवरेज दी थी, बेस्ट स्कोर 86 का रहा था। वेन्यू पर भी 2 मुकाबलों में 18 रन, बेस्ट स्कोर 22 का है। तो अभी तक देखा जाए तो हो सकता है, क्योंकि दोस्तों शिखर धवन भी लगातार फ्लॉप ही होते आ रहे हैं 2 मैचों में, तो इस बार इनसे काफी अच्छी उम्मीद की जा सकती है कि आपको 30 से ऊपर का स्कोर करते हुए देखें। तो शिखर धवन काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। शशांक सिंह की अगर मैं बात करूं, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए दोस्तों, वैसे तो देखा जाता है ये 4th डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं, काफी नीचे खेलने आते हैं। लेकिन पिछले जो 2 मुकाबले खेले गए थे उनमें अगर देखा जाए इन्होंने अपनी बड़ी पारी खेल चुके हैं। मतलब एक बार यहाँ इन्होंने 61 रन की पारी खेली थी और उसके बाद में फिर 46 रन की पारी खेल चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार आपको कुछ बड़ी पारी खेलते हुए दिखेंगे। तो आप ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम से इस बार ड्रॉप भी कर सकते हैं। आशुतोष शर्मा की बात करूं दोस्तों, ये भी काफी नीचे खेलने आते हैं और देखा जाए तो इस आईपीएल में इन्होंने भी एक बार 31 रन और 33 रन की पारी खेली है। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि इस बार कुछ अच्छा करेंगे। तो आप इन्हें भी ड्रॉप करना चाहो आप अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं।
तो बैट्समैन वाले सेक्शन में पंजाब किंग्स की तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर की मैं बात करूं तो वो सिर्फ यहाँ शिखर धवन ही रहने वाले हैं। उसके अलावा अगर आपको एक आधा मेगा ग्रैंड लीग में सुशांत सिंह को ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो। बाकी आशुतोष शर्मा को आप अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप करके ही चलना। वहीं दोस्तों राजस्थान रॉयल की तरफ से यशस्वी जायसवाल की अगर मैं बात करूं दोस्तों पिछले मुकाबलों में अगर देखा जाए तो इस आईपीएल में अभी तक इन्होंने भी कुछ बड़ी पारी नहीं खेली है, लेकिन दोस्तों इस मैच में कुछ अच्छा करते हुए दिख सकते हैं क्योंकि बड़ी पारी खेलते हुए आपको नजर आ सकते हैं। इसलिए यशस्वी जायसवाल काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी आईपीएल के 42 मुकाबलों में 30 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 124 का रहा था। हेड टू हेड के 4 मुकाबलों में 44 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 68 का रहा था। तो यशस्वी जायसवाल को आपको जो अपनी फैंसी टीम में फिक्स करके ही चलना है। बाकी शिरमोन हिटमायर की मैं बात करूं तो ये थर्ड डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं और अभी तक इन्होंने भी मतलब इस आईपीएल में कुछ मतलब इतनी बड़ी पारी नहीं खेली है, लेकिन हो सकता है इस वाले मैच में कुछ आपको अच्छा करते हुए दिखें तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनसे कम से कम 30 रन की उम्मीद तो की ही जा सकती है। बाकी हेड टू हेड के 6 मुकाबलों में 36 की एवरेज है और आईपीएल के जो देखा जाए तो 65 मुकाबलों में 32 की एवरेज दी थी। काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ध्रुव जुरेल और शिरमोन हिटमायर इन दोनों में से किसी एक को आप अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई करना। जिस टीम में आप ध्रुव जुरेल को अपनी फैंसी टीम में रख रहे हैं उस टीम में आप शिरमोन हिटमायर को ड्रॉप करना, और जिस टीम में आपने शिरमोन हिटमायर को अपनी फैंसी टीम में रखा है उस टीम से आप ध्रुव जुरेल को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दोनों में से कोई एक ही आपको इस बार जो है कुछ अच्छा करते हुए दिख सकता है। बाकी ध्रुव जुरेल की मैं बात करूं तो काफी नीचे खेलने आते हैं, 4th डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं। आईपीएल के 18 मुकाबले के लिए सिर्फ, जहां 21 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 34 का है। हेड टू हेड के भी 2 मुकाबलों में 21 की एवरेज थी और बेस्ट स्कोर 32 का रहा था। तो कुछ खास नहीं है, ध्रुव जुरेल को अगर आप इस बार ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप भी कर सकते हो। फिर दोस्तों बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको पंजाब किंग्स की तरफ से सैम करन और सिकंदर रजा दिखते हैं। वहीं दोस्तों राजस्थान रॉयल की टीम से आपको रियान पराग और रविचंद्रन अश्विन दिखते हैं। दोस्तों सैम करन की अगर मैं बात करूं तो ये अपने पूरे 4 ओवर करवाते हैं। बाकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले में उनको 2 विकेट मिली थी, उससे पहले जो मुकाबला हुआ था वहां इन्होंने कुछ खास की नहीं था, लेकिन उससे पहले जो मुकाबला खेला गया था वहां इनको 3 विकेट मिली थी। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। पिछले मुकाबले में इन्होंने 29 रन जो बना करके दिए थे, उसके अलावा आपको यहाँ 2 विकेट भी दिलाई थी। तो मतलब ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिलाएंगे, इसलिए ये भी आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी आईपीएल के 51 मुकाबलों में 24 की एवरेज है, जहां इनको 48 विकेट भी मिली थी। हेड टू हेड के 7 मुकाबलों में 34 की एवरेज है, जहां इनको 8 विकेट मिली थी। वेन्यू पर भी 2 मुकाबलों में 46 की एवरेज थी, जहां इनको 2 विकेट मिले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे सैम करन, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में फिक्स करके ही चलना। सिकंदर रजा की मैं बात करूं दोस्तों, ये 3rd डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं। वैसे तो काफी नीचे खेलने आते हैं, लेकिन ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, इसलिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। बाकी इस आईपीएल में देखा जाए तो अभी तक इन्होंने भी कोई इतनी बड़ी पारी नहीं खेली है, हो सकता है इस वाले मैच में कुछ आपको अच्छा करते हुए दिखे, तो ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों रियान पराग की अगर मैं बात करूं तो इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो यहाँ भी, हालांकि जो लास्ट वाला मुकाबला हुआ था इन्होंने 76 रन की पारी खेली थी, उससे पहले सिर्फ 4 रन की पारी खेल चुके हैं, 54 रन की पारी खेल चुके हैं। मतलब इस आईपीएल में देखा जाए तो रियान पराग से मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी जितना इन्होंने इस बार मतलब कुछ अच्छा करके दिखाया है। मतलब इस आईपीएल में मतलब पूरे एक मतलब कह सकते हैं ना कि मैच्योर तरीके से इस बार खेलने आए, मतलब काफी अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस मैच में मुझे नहीं लगता कि रियान पराग कुछ अच्छा करने वाले हैं, तो अगर आप रिस्क लेना चाहो तो रियान पराग को आप अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वैसे देखा जाए हालांकि ऑलराउंडर सेक्शन में रहते हैं लेकिन ये स्पिनर है, तो उस केस में हो सकता है इनको विकेट ना मिले, तो लेकिन बैटिंग वाले सेक्शन से आपको अच्छे खासे ये पॉइंट दिला सकते हैं। तो ड्रॉप करना चाहो आप ड्रॉप कर सकते हो, बाकी मैं कहूँगा आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार फिक्स करके ही चलना, क्योंकि दोस्तों 2nd डाउन पोजीशन पर खेलते हैं तो इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद बाकी दोस्तों रविचंद्रन अश्विन की अगर मैं बात करूं तो ये भी अपने पूरे 4 ओवर करवाते हैं, लेकिन अभी तक इस आईपीएल में इन्होंने कुछ मतलब इतनी बड़ी पारी खेली नहीं है, ना इनको इतने ज्यादा विकेट मिले हैं। लेकिन हो सकता है कि इस बार आपको कुछ अच्छा करते हुए दिखे, तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। हालांकि काफी नीचे खेलने आते हैं 5th डाउन पोजीशन पर, अगर यहाँ ऊपर के जो प्लेयर्स हैं वो जल्दी आउट हो जाते हैं, उस केस में अगर रविचंद्रन अश्विन की बैटिंग आती है तो ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी आईपीएल के 202 मुकाबले खेल रखे हैं, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, एवरेज 13 की थी, जहां इनको 172 विकेट भी मिले थे।
हेड टू हेड के 20 मुकाबलों में देखा जाए तो यहाँ इनको 20 विकेट मिले हैं, तो काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे। और आप मान के चलिए रविचंद्रन अश्विन को इस बार 2 से 3 विकेट इजीली मिलने वाली है, इसलिए रविचंद्रन अश्विन को आप जो अपनी फैंसी टीम में फिक्स करके ही चलना। फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं लास्ट बॉलिंग वाले सेक्शन की। तो बॉलिंग वाले सेक्शन में या पंजाब किंग्स की तरफ से आपको हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, कागिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह दिखते हैं। वहीं दोस्तों राजस्थान रॉयल की तरफ से आप लोगों को ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, कुलदीप सेन और युजवेंद्र चहल इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों हरप्रीत बरार की अगर मैं बात करूँ तो ये भी अपने पूरे 4 ओवर करवाते हैं। बाकी यहाँ देखा जाए रीसेंट फॉर्म को तो लास्ट वाले मुकाबले में कुछ खास किया नहीं था, लेकिन उससे पहले जो मुकाबला हुआ था वहाँ इनको 1 विकेट मिली थी। बाकी आईपीएल के 33 मुकाबले में 22 विकेट है और हेड टू हेड के 3 मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली है। वेन्यू पर 2 मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली है। तो मतलब ठीक ठाक फॉर्म में ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि हरप्रीत बरार जो है दोस्तों स्पिनर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वेन्यू पर स्पिनर के मुकाबले पेसर को ज़्यादा एडवांटेज है, पेसर ही आपको अधिक विकेट निकालते हुए दिखने वाले हैं। तो उस केस में आप हरप्रीत बरार को एक आधा मेगा ग्रैंड लीग वाली टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों हर्षल पटेल की अगर मैं बात करूं तो ये भी अपने पूरे 4 ओवर करवाते हैं। बाकी जो लास्ट मैच खेला गया था वहां आपने देखा होगा इनको 2 विकेट मिले थे। बाकी आईपीएल के 97 मुकाबलों में 117 विकेट मिले हैं। हेड टू हेड के 12 मुकाबलों में 18 विकेट मिले हैं। वेन्यू पर भी 2 मुकाबलों में इनको 4 विकेट मिले हैं। तो हर्षल पटेल इस बार आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे। आप हरप्रीत बरार को ड्रॉप करके आप हर्षल पटेल को इस बार अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैं कहूंगा अगर आप इन्हें वाइस कैप्टन रखना चाहो तो आप वाइस कैप्टन भी इस बार अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। कागिसो रबाडा की अगर मैं बात करूं दोस्तों ये भी अपने पूरे 4 ओवर करवाते हैं। बाकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले यहाँ इनको 1 विकेट मिला था, उससे पहले इनको 2 विकेट मिले थे। बाकी आईपीएल के 74 मुकाबलों में 113 विकेट है। हेड टू हेड के 7 मुकाबलों में 12 विकेट है और वेन्यू पर 2 मुकाबले में यहाँ इनको 2 विकेट मिली है। तो कागिसो रबाडा भी क्योंकि फास्ट बॉलर है तो आपको इस बार कुछ अच्छा करते हुए दिख सकते हैं, तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। अर्शदीप सिंह की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों लास्ट वाले मुकाबले में इनको भी 4 विकेट मिले थे, उससे पहले हालांकि ये फ्लॉप हुए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह मुझे नहीं लगता कि इस बार कुछ अच्छा करेंगे। तो आप ड्रॉप करना चाहो आप अपनी फैंसी टीम में ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी रिस्क लेना चाहो तो एक आधा मेगा ग्रैंड लीग वाली टीम में आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये स्टार्टिंग में और डेथ में ओवर करवाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं संभावना बनी रहती है कि इनको एक आधा विकेट मिल जाए। बाकी दोस्तों यहाँ बात करें ट्रेंट बोल्ट की तो ये सिर्फ 2 ही ओवर करवाते हैं, इसलिए ट्रेंट बोल्ट को आप इस बार ड्रॉप करना चाहो आप अपनी जो फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी हेड टू हेड के 12 मुकाबले में इनको यहाँ सिर्फ 9 विकेट मिली है और आईपीएल के जो पिछले मुकाबले खेले गए थे इन्होंने 93 मुकाबलों में 110 विकेट मिली है। तो ट्रेंट बोल्ट भी वैसे तो फास्ट बॉलर है, लेकिन दोस्तों सिर्फ ये 2 ही ओवर करवाते हैं, तो मतलब बहुत कम चांस होते हैं कि इनको मतलब ज़्यादा विकेट मिले, इसलिए ट्रेंट बोल्ट को ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बाकी मैं तो कहूँगा ड्रॉप करके ही चलना। आवेश खान की अगर मैं बात करूं दोस्तों ये अपने पूरे 4 ओवर करवाते हैं और स्टार्टिंग में और डेथ में आपको बॉलिंग करवाते हुए दिखते हैं, इसलिए आवेश खान काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी इन्होंने देखा जाए तो आईपीएल के 52 मुकाबले में 58 विकेट मिली है। हेड टू हेड के सिर्फ 7 मुकाबले में इनको 4 विकेट मिली थी, लेकिन वेन्यू पर इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे आवेश खान। इस बार आपको कोई अच्छा करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तक इन्होंने भी देखा जाए तो सिर्फ जो लास्ट मुकाबला खेला गया था वहां इनको 1 विकेट मिली थी। मतलब अभी देखा जाए तो 2 से 3 विकेट अभी तक ये लेकर के नहीं गए हैं, तो आप इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में रिस्क लेकर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी हो सकता है मतलब कोई ऐसा एक मैच आने वाला है जिसमें आपको 3 से 4 विकेट भी निकालते हुए दिखने वाले हैं। तो आवेश खान भी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। कुलदीप सेन की अगर मैं बात करूं दोस्तों ये भी अपने पूरे 4 ओवर करवाएंगे और देखा जाए तो हालांकि ये स्पिनर है, लेकिन पिछले मैच में इनको 3 विकेट मिली थी, लेकिन इस मैच में आप अगर ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बाकी मैं कहूँगा आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप करके ही चलना। हाँ, बाकी अगर राजस्थान रॉयल की टीम पहले बैटिंग करती है तो उस केस में आप कुलदीप सेन को अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी राजस्थान रॉयल की टीम अगर पहले फील्डिंग करती है तो उस टाइम आप कुलदीप सेन को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों युजवेंद्र चहल की अगर मैं बात करूं तो ये भी अपने पूरे 4 ओवर करवाते हैं। बाकी आईपीएल के 150 मुकाबले में 197 विकेट मिले हैं। हेड टू हेड के 19 मुकाबले में यहाँ इनको 29 विकेट मिले हैं। मतलब इस आईपीएल में देखा जाए तो काफी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। तो जो लास्ट के जो 2 मुकाबले खेले गए थे उन दोनों ही मुकाबलों में यहाँ इनको 2-2 विकेट मिले थे। काफी इंपोर्टेंट प्लेयर हैं, तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। बाकी दोस्तों इंपैक्ट प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको पंजाब किंग्स की तरफ से प्रभसिमरन सिंह दिखेंगे। बाकी यहाँ राजस्थान रॉयल की तरफ से आपको यहाँ केशव महाराज दिख सकते हैं। यहाँ दोस्तों प्रभसिमरन सिंह की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट डाउन पोजीशन पर खेलने आ सकते हैं। रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो अभी तक इन्होंने भी कुछ इतनी बड़ी पारी खेली नहीं है। आईपीएल के 25 मुकाबलों में 21 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 103 का है। हेड टू हेड के 2 मुकाबलों में 31 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 60 का रहा था।
वेन्यू पर भी 2 मुकाबले खेल चुके थे, लेकिन इन्होंने कुछ खास किया नहीं था। 15 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 26 का रहा था। बाकी यहाँ केशव महाराज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, वैसे तो ये स्पिनर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर राजस्थान रॉयल की टीम पहले बैटिंग करती है तो उस कंडीशन में आप केशव महाराज को अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी राजस्थान को रॉयल की टीम जब पहले फील्डिंग करेगी तो उस केस में आप इन्हें जो फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों स्पिनर को अगर विकेट मिले हैं तो वो सिर्फ सेकंड इनिंग में मिले हैं, फर्स्ट इनिंग के मुकाबले। बाकी दोस्तों ये रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो यहाँ लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने कुछ खास किए नहीं था, उससे पहले इनको 2 विकेट मिले थे। बाकी आईपीएल का यहाँ इन्होंने एक ही मुकाबला खेला था जहाँ इनको एक भी विकेट नहीं मिला था। बाकी T20 देखा जाए तो 27 मुकाबले में यानी कि 24 विकेट मिले हैं। वेन्यू पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन दोस्तों केशव महाराज अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करवाते हैं तो उस केस में आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, आपके लिए वाइस कैप्टन के भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। तो केशव महाराज को भी आप जो अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड सब कुछ बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों इंतजार हुआ खत्म। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको 5 ग्रैंड लीग की टीम तैयार करके देने वाला हूं। तो दोस्तों 5 ही टीमें मेरी बनकर के तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों पहली टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन में यहाँ जॉनी बेरिस्टो को लिया है। बैटिंग वाले सेक्शन में शिखर धवन और शिरोमन हेटमायर को रखा है। ऑलराउंडर सेक्शन में रियान पराग, सैम करन को लिया है। बॉलिंग वाले सेक्शन में ट्रेंट बोल्ट, अर्शदीप सिंह, कागिसो रबाडा, हर्षल पटेल, उसके बाद में आवेश खान और के सैन को लिया है। दोस्तों यहाँ इस टीम में मैंने जॉनी बेरिस्टो को इस बार कैप्टन और शिरोमन हेटमायर को वाइस कैप्टन रखा है। दूसरी टीम में मैंने दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन में संजू सैमसन, जितेश शर्मा को लिया है। बैटिंग वाले सेक्शन में यशस्वी जायसवाल और शशांक सिंह को लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में रियान पराग, उसके बाद में सैम करन और सिकंदर रजा को रखा है। बॉलिंग वाले सेक्शन में युजवेंद्र चहल, कागिसो रबाडा, हर्षल पटेल और आवेश खान को लिया है। दोस्तों इस टीम में रियान पराग को मैंने कैप्टन रखा है और यशस्वी जायसवाल को वाइस कैप्टन रखा है। बाकी दोस्तों तीसरी टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन में जोश बटलर और जितेश शर्मा को लिया है। बैटिंग वाले सेक्शन में शिखर धवन और शिरोमन हेटमायर को रखा है। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में सैम करन, उसके बाद में रविचंद्रन अश्विन और सिकंदर रजा को लिया है। बॉलिंग वाले सेक्शन में ट्रेंट बोल्ट, अर्शदीप सिंह, कागिसो रबाडा और केशव महाराज को रखा है। दोस्तों इस टीम में केशव महाराज को वाइस कैप्टन और सैम करन को कैप्टन रखा है। फिर दोस्तों यहाँ चौथी टीम में मैंने जोश बटलर और जॉनी बेरिस्टो को विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में रखा है। बैटिंग वाले सेक्शन में शिखर धवन, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल को रखा है। ऑलराउंडर सेक्शन में रियान पराग, सैम करन को लिया है। बॉलिंग वाले सेक्शन में ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, कागिसो रबाडा, हर्षल पटेल को रखा है। दोस्तों इस टीम में मैंने जोश बटलर को कैप्टन और शिखर धवन को वाइस कैप्टन रखा है। और दोस्तों आखिरी और 5वीं टीम में देखा जाए तो मैंने विकेट कीपर सेक्शन में जोश बटलर और जॉनी बेरिस्टो को ही लिया है। फिर बैटिंग वाले सेक्शन में यहाँ सिकंदर धवन, उसके बाद में यशस्वी जायसवाल और शिरोमन हेटमायर को लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में सैम करन, रविचंद्रन अश्विन को रखा है। बॉलिंग वाले सेक्शन में ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, हर्षल पटेल और हरप्रीत बरार को लिया है। दोस्तों इस टीम में मैंने हर्षल पटेल को वाइस कैप्टन और यशस्वी जायसवाल को कैप्टन रखा है। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इन टीमों में कुछ चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा और फाइनल टीम भी मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।